जब संत रामपाल जी महाराज ने सच बोला, पाखंडियों की बुनियाद हिल गई। आज के दौर में सच बोलना जैसे कोई अपराध बन गया है। जो सच दिखाता है वही सबसे ज्यादा सताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज वो नाम जिसने इस देश में छुपे हुए पाखंडों की जड़ हिला दी, जिन्होंने वो बातें कही जिन्हें कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की, और जब सच सामने आया तो जिनके झूठ पर साम्राज्य खड़ा था उनकी नींद उड़ गई। धार्मिक पाखंडियों ने सोचा, अगर ये आवाज नहीं रुकी तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। कई तथाकथित गुरु बोले, रामपाल तो हमारे पीछे ही पड़ गया, अब इसे रोकना ही पड़ेगा। और फिर शुरू हुआ एक षड्यंत्र, झूठे आरोप, गलत प्रचार और नफरत की मुहिम। क्योंकि जो लोग अंधभक्ति में थे उन्हें डर था कि अगर सच्चाई फैल गई तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं सच्चाई दब सकती है, मिट नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज पर दर्जनों केस लगाए गए, पर सच के आगे एक एक कर सब झूठे साबित हो गए। आज सच्चाई सबके सामने है। संत रामपाल जी महाराज लगभग सभी मामलों में बाइज्जत बरी हुए। एक केस बाकी है, पर उसमें भी कोई सबूत नहीं। तो ये खुशखबरी है संत रामपाल जी महाराज जी के केस को लेकर। अभी संत रामपाल जी महाराज जी पर 428 यानी देशद्रोह सेडिशन का केस चल रहा है, जिसमें 2023 में जमानत लगाई गई थी जो कि खारिज कर दी गई थी। FIR 428 जिसमें करीबन 900 अक्यूज थे, सबकी बेल हो चुकी है। 500 से ज़्यादा विटनेस हैं और अब डी नोवो ट्रायल यानी कि ट्रायल दोबारा शुरू होगा 10 साल बाद, उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले जस्टिस अंधावाली की खंडपीठ ने। लेकिन अब हो सकता है, संभावना है कि संत रामपाल जी अब बाहर आ सकते हैं। उनको 428 में भी जमानत मिल सकती है, 429 और 430 में मिल चुकी है। लास्ट वीक FIR 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है वो कि जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में FIR 429, उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई। सच बोलना शायद आज गुनाह माना जाता हो, लेकिन यही सच आने वाले कल की दिशा तय करेगा। क्योंकि समय चाहे जितना लगे, सच की जीत तय है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस सच्चाई को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि हर इंसान तक असली ज्ञान पहुंच सके और समाज को फिर से सच्चे मार्ग पर लाया जा सके।